36वें सत्र में प्रवेश करते हैं। कल आपने देखा सुना कि शूर्पणखा के वचनों को सुनकर रावण मामा मारीच के पास आया। मामा मारीच ने उसको समझाने का प्रयास किया। आज देखते हैं मामा मारीच की बात सुनकर क्रुद्ध हुआ रावण उससे बोला, यदि तुम राम के पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। अतः मेरी बात मान लो। जब तुम मृग बनकर राम के पास जाओगे तो राम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम दूर जाकर राम के समान शब्द करना। राम जैसी आवाज सुनकर लक्ष्मण भी चले आएंगे। राम और लक्ष्मण के वहां न रहने पर मैं सीता को हरण कर शीघ्र ही लंका में ले आऊंगा। तब मैं बड़े ही आदर से भाव से लंका का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। रावण का इस प्रकार का दुराग्रह देखकर मारीच ने अपने मन में सोचा, रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा राम के हाथ से मृत्यु होना अच्छी है। ऐसा निश्चय करके मारीच रावण से, ठीक है ऐसा ही होगा, यह कहकर रावण के साथ रथ में बैठकर पंचवटी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मारीच सोने का सुंदर मृग बन गया और उसने सीता को मोहित कर डाला। तदंतर उस हेम मृग को देखकर तमोमयी छाया सीता श्री राम से बोली, हे रघुत्तम, इस मृग को आप पकड़ लें, इसके साथ मैं क्रीड़ा करूंगी और यदि बाण से इसे मार कर ला दें तो मैं इसके चर्म से आपके वस्त्र बनाऊंगी। उस तमोमयी छाया सीता के वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम को उस कपट मृग संबंधी सारी बातें ज्ञात हो गई। फिर वे लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए नियुक्त कर स्वयं शीघ्र ही उस मृग के पीछे गए। राम को आकर्षित करता हुआ वह मृग तेजी से भागने लगा। तदंतर राम के बाण से विद्ध हुआ वह मृग जोर से इस प्रकार चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, जल्दी आओ, हाय इस घोर जंगल में मारा गया। इस प्रकार राम की जैसी कंठ ध्वनि से पुकारते हुए वह मृग मुख से रक्त वमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस कपट मृग के शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को पता लगाने के लिए कहा। लक्ष्मण बोले, हे सीते, यह भाई राम जी की आवाज नहीं है, इसलिए आप भय का त्याग कर दें। तदंतर सीता पुनः बोली, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे अभिप्राय को समझ रही हूँ। या तो तुम भरत के कहने से राम की मृत्यु चाहते हो अथवा तुम मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा है। यदि ऐसा है तो मैं निश्चित ही प्राण त्याग दूंगी। उनके इस प्रकार के निष्ठुर वचन सुनकर और महान भय उपस्थित हुआ जानकर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण सीता से बोले, हे माता, मेरी बात आप सुने। जो आपके हित के लिए कही जाती है, मैं आपके चारों ओर आपकी रक्षा के लिए धनुष द्वारा रेखा खींचता हूँ। यह दुष्ट जनों के लिए अनुलंघनीय होगी और उन्हें महान भय उत्पन्न करने वाली होगी। आप प्राणों के कंठ तक आने पर भी इस रेखा को लांघेगा नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने पंचवटी के बाहर श्री सीता के चारों ओर अपने धनुष की नोक से खाई के समान एक रेखा खींच दी। आज इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे फिर पढ़ेंगे। आनंद रामायण, आप आनंद लीजिए। आज 32वां